भी वक्ता ने कहा वो उसकी इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं भारत की करती। दिल्ली की हम बात करें तो कोलकाता से हमारे बीच में एक समाज सेवी संजन है। आज हम बात करते हैं जिस तरीके से कि जाति को लेके, धर्म को लेके, क्षेत्रवाद को लेके जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की घटना देखी आपने कि एक अपर कास्ट का व्यक्ति जो एक लोअर कास्ट के व्यक्ति पर पेशाब कर रहा है, लेकिन सरकार के कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवल सिंह है जी, और मैं रहता हूँ पहलादपुर बदरपुर के पास में जी। तुगलक के बाद विधानसभा पड़ती है। हाँ सर, ये आए दिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं कि सरेआम जातिवाद इतना बड़े पैमाने पर फैल चुका है कि कोई पेशाब कर देता है, कोई जूतियों में पानी पिलाता है, कोई मूंछ रखने पर उसे मार दिया जाता है। इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? सर ऐसा है, वैसे तो मैं आपके चैनल के द्वारा सभी दर्शकों को जय भीम करना चाहूँगा। जी जो आपने सवाल किया है उस सवाल का तो मैं निचोड़ ये निकाल के चल रहा हूँ जी कि ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं जी ये सारी की सारी घटनाएं हमारे बहुजन समाज को डराने के लिए की जा रही हैं। जी। अगर हमारा समाज जगह जगह उन घटनाओं को देख देख करके उनके हौसले पस्त हो जाएं, उनकी जो हिम्मत है, जो उनका टारगेट है, जो आगे करना चाहते हैं, वो उस तक ना पहुंच पाएं, डरे रहें, इसलिए ये सारी घटनाएं मैं तो समझता हूं कि इसलिए हो रही हैं। सर लोग कहते हैं और बहुजन समाज के लोग खास तौर से कहते हैं कि हम आज़ाद हो गए, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गई हैं, लेकिन आज भी उन पर उसी तरह से अत्याचार होते हैं जो पहले हो रहे थे। आज़ाद होने का मतलब ये है कि देश तो आज़ाद हुआ, जैसे कि दुनिया के स्तर पर अलग अलग देश बने हुए हैं, उसी तरह से हमारा जो भारत राष्ट्र है वो आज़ाद तो हो गया, गुलामी से अलग हो गया, मगर जो सामाजिक बुराइयां हैं जिनकी बदौलत हम जातिवाद में फंसे हुए हैं, वर्गवाद में फंसे हुए हैं, उस तरह की जो सामाजिक आज़ादी है वो नहीं है। और जब सामाजिक आज़ादी मिल जाएगी पूरी तरीके से तो आर्थिक आज़ादी भी हमारी बराबर हो लेगी, राजनीतिक राजनीतिक आज़ादी भी वो भी इस तरह से ठीक लेवल पर आ जाएगी। अभी सामाजिक जो आज़ादी है वो नहीं मिल पाई है। लेकिन सर क्या लगता है कि इन जो घटना है इस तरीके की, अभी आपने मणिपुर की घटना देखी, सरेआम महिलाओं का बलात्कार किया गया, फिर उनको रोड पे घुमाया गया, ये घटना कैसे रुकेंगी? क्या है आपके पास सुझाव? जो घटनाएं हो रही हैं, आप जैसे आपने जो मणिपुर की घटना के बारे में पूछा, नूह की जो घटना अभी हुई है, अभी बरेली में भी जो कांड हुआ था जी, रेलवे में जी, और एक और कांड हुआ है, तो इन सभी कांडों का जो भाजपा सरकार का, जो हमारी केंद्र की सरकार है, उनका जो टारगेट है 2024 को जीतना, वो कहीं ना कहीं इस तरह से ये प्लानिंग करके समाज को, पब्लिक को डरा के धमका के ये जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किस तरह से हम बीजेपी ये सरकार 2024 में आ जाए, इस वजह से ये घटनाएं ज़्यादा। सर ये तो चुनावी मुद्दा है कि 5 साल बाद, हर 5 साल बाद चुनाव होंगे, लेकिन सर इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुझाव है? इन घटनाओं को रोकने के लिए जब तक हमारा जो बहुजन समाज है जी, वो वैसे तो अब सोशल मीडिया पर बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, लोग जागृत हो रहे हैं, उनकी आंखें भी खुल रही हैं, मगर जब तक एक जिसको कहना चाहिए जो सड़क पर उतर के जो वो होगा आंदोलन, जिस पे करो और मरो की जो नीति होती है, उसमें जब तक हम सड़क पर नहीं उतरेंगे हमारा बहुजन समाज, जब तक ये इसमें कमी नहीं आएगी। सर आपकी अपनी पार्टी जो है पीपल्स, वो कहती है कि जातीय उन्मूलन कानून लाओ, कि देश से जातियाँ हटाओ, देश बचाओ। अगर जब जातियाँ हटेंगी तो अपने आप ये सारी घटनाएं ख़त्म हो जाएंगी। क्या लगता है जो ये पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है, ठीक है गलत है? नहीं, पार्टियों ने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा ठीक है, मगर कानून बनना चाहिए आपके। वैसे तो कानून बना हुआ है, लेकिन सर वो एट्रोसिटी वाला कानून था, वो तो ख़त्म हो गया। उस पर तो जब आपने 2 अप्रैल की जो घटना घटी थी हुआ था, हाँ, तो उसमें सरकार कहती है मानना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है तुरंत ये कहता है कि इसके जो CO रैंक का, SP रैंक का, इसकी इंक्वायरी करेगा जब आप पे एट्रोसिटी लगेगी। हाँ, लेकिन गरीब तो सभी में होते हैं ना सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके लिए जातीय उन्मूलन कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जाति उन्मूलन कानून उसको नए सिरे से थोड़ा सा उसमें सुधार करना पड़ेगा, जो कानून बने हुए हैं संविधान में जी। मतलब आपको लगता है कि ये कानून बनेगा तो इससे कुछ फ़ायदा होगा, नहीं होगा? वैसे तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कानून बनने से जातियाँ तो ख़त्म नहीं होने वाली हैं। नहीं सर, वही है ना सर, जातियाँ ख़त्म
करने के लिए तो कानून लाया जा रहा है, जातीय उन्मूलन कानून। इस देश से मतलब जातीय खत्म जब की तक जाए। हमें अपने देश की जनता का जो धारणा है जनता की, उसमें हम बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक हम कितने भी कानून बनाते रहें, जातियाँ वैसे ही बनी रहें। हमारा देश में भाईचारा, जब जैसे को हम बहुजन शब्द बोलते हैं, बहुजन का मतलब है कि जितने भी हमारे देश के जो लोग हैं वो एक विचारधारा में बंध करके जो काम करेंगे, तो वो जातिवाद को ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा प्रयास हो सकता है। जब तक हम मन की धारणाओं को नहीं बदलेंगे और जो जहाँ कानूनों में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है जाति और ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है, वो धीरे धीरे जब तक धारणा नहीं बदलेगी पब्लिक की, तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.